नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरुण ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। अंतिम यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ विदा किए राजा, उल्टा बजा बाजा, महिलाओं ने गाए शोक गीत। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय नेता वीरभद्र सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए उनके पैतृक राजमहल पद्म पैलेस में लोगों का हजूम उमड़ आया। लोग कहते सुने गए कि इतनी भीड़ तो कभी फाग मेले में भी नहीं देखी। फाग मेला भी हर साल इसी परिसर में होली से एक दिन पहले आयोजित किया जाता है। सुबह 5 बजे से ही पद्म पैलेस में लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। प्राचीन भूषण रियासत चार ठरियों से आए बजंतरियों ने सुबह 6 बजे से ही पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाना शुरू कर दिए। शनिवार सुबह करीब 7 बजे राजगद्दी कक्ष में वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के वक्त के समय सीधा बाजा बजाना शुरू किया गया, तो बाद में जब वीरभद्र सिंह की विदाई की रस्में हुई तो उल्टा बाजा बजा। महिलाओं ने शोक गीत गाए। 10:30 बजे सरान से आया जनसमूह राजा साहब अमर रहे के नारे लगाता हुआ पद्म परिसर में दाखिल हुआ। इस दौरान भावुक लोग राजा साहब अमर रहे के नारे लगाते हुए दर्शन के लिए लगी कतारों को तोड़कर पद्म पैलेस में प्रवेश करने लगे। सुरक्षा कर्मियों के लिए व्यवस्था बनाना एक समय मुश्किल हो गया था। हिमाचल प्रदेश निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने का विधेयक मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश निजी स्कूल फीस और अन्य मामलों का विनियमन विधेयक 2021 विधानसभा के 2 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी है। आम जनता से मिले सुझावों के आधार पर शिक्षा निदेशालय ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी है। आगामी कैबिनेट बैठक में विधेयक के पार ऊपर मंथन होगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर विधानसभा में इसे कानून बनाने के लिए रखेंगे। कोरोना संकट में कई निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने के आरोप लग रहे हैं। बीते वर्ष प्रदेश भर में अभिभावकों ने प्रदर्शन किए। सरकार ने उस समय सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली का फैसला लिया, लेकिन निजी स्कूलों ने सरकार के आदेशों की अवहेलना की। विरोध तेज होने पर सरकार ने उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटियां फीस निर्धारण और इससे संबंधित शिकायतें सुनने के लिए गठित की। इसके अलावा बात करें तो निजी स्कूल मांग रहे 10% तक फीस बढ़ोतरी। निजी स्कूलों ने वार्षिक फीस में 6 से 10% की बढ़ोतरी करने की मांग की है। राज्य के बड़े कॉन्वेंट स्कूलों ने गुणात्मक शिक्षा देने की बात कहते हुए अपनी फीस को जायज ठहराया है। अभिभावक 6% से कम वृद्धि के पक्ष में। अभिभावकों ने जर्नल हाउस के माध्यम से फीस तय करने की मांग की है। शिक्षा निदेशालय पहुंचे सुझावों में अभिभावक संगठनों ने मनमानी करने वाले निजी स्कूलों पर 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 लाख की कैद का प्रावधान करने की मांग की है। हर वर्ष फीस में 6% वृद्धि के प्रावधान का विरोध किया है। हिमाचल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, 133 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। चंबा और हमीरपुर जिले में एक संक्रमित ने दम तोड़ा। उधर प्रदेश में कोरोना के 133 नए मामले सामने आए हैं। चंबा जिले में 40, मंडी में 26, कांगड़ा में 16, बिलासपुर में 8, कुल्लू में 8, सोलन में 7, हमीरपुर में 7, किन्नौर में 5, सिरमौर में 3, ऊना में 3 और लाहौल स्पीति में 2 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 159 मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय कोरोना मामले 1335 हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 13,454 लोगों के सैंपल लिए गए। अलर्ट का असर, मनाली में 60 तो शिमला में घटे 10% पर्यटक। केंद्र सरकार के कोरोना अलर्ट का असर काम कर गया। मनाली में 60 तो शिमला में 10% पर्यटक घट गए हैं। इस वीकेंड मैदानी राज्यों की गर्मी से राहत पाने कम संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश में पहुंचे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भी 6 जुलाई को प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार को पर्यटन स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर नियमों का पालन न होने पर आगाह किया था। दोबारा बंदिशें लगाने पर भी चेताया गया था। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा था कि हिल स्टेशनों की यात्रा कर रहे लोग कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं कर रहे हैं। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जताते हुए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। विक्रमादित्य बोले, वचन देता हूं आजीवन राजा साहब की सोच पर चलूंगा। अपने पिता राजा वीरभद्र सिंह की अंत्येष्टि के बाद उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं आज वचन देता हूं कि आजीवन राजा साहब की सोच पर चलूंगा। प्रदेश को लेकर राजा साहब के जो सपने थे उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। इसमें कई कठिनाइयां और उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। राजा साहब ने हिमाचल प्रदेश को एक सूत्र में बांधा था। देवी देवताओं के प्रति राजा साहब की अटूट आस्था थी। मैं भी उसे पूरा जीवन कायम रखूंगा। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगे जा रहे हिमाचल के लोग। कम संख्या में ज्यादा पैसा कमाने की मानसिकता का लाभ उठाते हुए साइबर अपराधियों ने अब हिमाचल के लोगों को क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय में साइबर क्राइम पुलिस के पास ऐसे कई मामले पहुंचे हैं जिनमें फर्जी वेबसाइटों के जरिए ठगों ने लोगों को पैसा निवेश करने और उसमें 50% से ज्यादा के गारंटी फायदे की बात कही है।
ऐसी वेबसाइट में झांसे में आकर लोग अपनी गाड़ी कमाई को थोड़े लाभ की वजह से गंवा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि हाल ही में रामपुर में भी एक ऐसी ही फर्जी वेबसाइट की वजह से कई लोगों के 50 लाख से ज्यादा चले गए हैं। जांच कर एक आरोपी को पकड़ा गया है और बाकियों की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों में लोग खुद ही ठगी की वजह बन रहे हैं। प्रदेश में फिर प्यार पसारने लगा कोरोना, चंबा में बड़े केस। हिमाचल के चंबा जिले में कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग और सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। एक्टिव मरीज यहां पर 300 पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सरकार ने प्रशासन को कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करवाने को कहा है। एक्टिव मरीज राज्य में 1300 से कम नहीं हो रहे हैं। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें तुरंत लागू करे प्रदेश सरकार, पेंशनर्स एसोसिएशन की दो टूक। हिमाचल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान पिछले एक वर्ष में दिवंगत पेंशनर्स की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान सभी पेंशनर्स ने एक सुर में पंजाब सरकार द्वारा जारी छठे वेतन आयोग के समक्ष वेतन नियम लागू करने की मांग की। अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार पेंशनर्स की जेसीसी का 1 महीने में गठन कर पेंशनर्स को वार्ता के लिए बुलाए। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि पेंशनर्स की सभी चिर लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले उपचुनावों में पेंशनर्स अपना रोष प्रकट करेंगे। इस दौरान आने वाले समय में 15 अगस्त से पहले कांगड़ा की जिला कार्यकारिणी के चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया। 65, 70 और 75 वर्ष पूरे करने वाले पेंशनर्स को पंजाब पद्धति पर महंगाई भत्ता देने की मांग की गई। बद्दी में ट्रक स्कूटी की टक्कर में 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, सड़क हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत भुंड में तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही स्कूटी सवार महिलाएं व 2 साल की बच्ची सड़क पर गिर गए। इस दर्दनाक हादसे में ट्रक की चपेट में आने से 2 साल की मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाओं को चोटें आई है। हिमाचल के पर्यटक हॉटस्पॉट पर तैनात होगी अतिरिक्त पुलिस। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बीच कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। डीजीपी संजय कुंडू ने 7 बटालियनों से अतिरिक्त फोर्स जिलों को भेजने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में 6 पर्यटक हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें शिमला, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, मनाली, कसौली, रोहतांग टनल और डलहौजी शामिल है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।